आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। शोगन साहब जापान की सीरीज के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह मिनामोटो योरिटोमो ने सामंतवादी जापान में कामाकुरा शोगनेट की स्थापना की। लेकिन 1333 आते आते मंगोलों के जापान पर बढ़ते हमले, राजनीतिक अस्थिरता और लीडरशिप की कमजोरी ने कामाकुरा शोगनेट को बेहद कमजोर बना दिया। जापान की इसी बदलती हुई राजनीतिक पृष्ठभूमि ने एक ऐसे नेता को जन्म दिया जिसने जापान की तकदीर को एक नई दिशा दी। मैं बात कर रहा हूं आशिकागा टाकोजी की। ये वो वीर समुराई योद्धा था जिसने जापान की न सिर्फ मंगोलों से रक्षा की बल्कि बाद में कामाकुरा शोगुनेट को हटाकर आशिकागा शोगुनेट की स्थापना भी की। जापान के राजनीतिक उथल पुथल में टाकोजी ऐसे महत्वपूर्ण साम्राज्य रहे जिसने जापान की राजनीति को न सिर्फ स्थिरता दी बल्कि जापान को मजबूत भी बनाया। शोगन साहब जापान सीरीज के पार्ट 2 में हम आशिकागा टाकोजी की कहानी जानेंगे कि कैसे उसने कामाकुरा शोगुनेट को हटाकर जापान के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण शोगुनेट आशिकागा शोगुनेट की नींव रखी। आशिकागा टाकोजी का जन्म 1305 में आयाबे नाम के प्रांत में हुआ था। टाकोजी का जन्म आशिकागा परिवार में हुआ था। उस वक्त आशिकागा परिवार जापान के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक था। आशिकागा परिवार कामाकुरा शोगुनेट की सेवा में कार्यरत था। टाकोजी एक सम्राट के तौर पर ट्रेन हुए और कामाकुरा शोगुनेट में जनरल बने। टाकोजी कई सैन्य अभियानों में कामाकुरा शोगुनेट की तरफ से लड़े। युद्ध कला में माहिर और शानदार रणनीतिक होने की वजह से वो कामाकुरा शोगुनेट के एक मशहूर जनरल बन गए। मंगोलों के खिलाफ कामाकुरा शोगुनेट के अभियानों में टाकोजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जापान के सबसे इज्जतदार समुराई लॉर्ड बन गए। हालांकि जापान की राजनीति में टाकोजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1330 के दशक से शुरू होता है। गो डाइगो जो कि 1318 में जापान के सम्राट बने, उसने 1331 में कामाकुरा शोगुनेट के खिलाफ बगावत शुरू की। गो डाइगो चाहता था कि जापान में मिलिट्री डिक्टेटर्स यानी कि शोगन्स को हटाकर फिर से बादशाहत को वापस लाया जाए। गो डाइगो ने कामाकुरा शोगुनेट को हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, लेकिन उसके षड्यंत्र का राज बहुत जल्दी खुल गया और वो राजधानी क्योटो से भागने पर मजबूर हुआ। याद रहे कि जापान में 1192 में जब योरिटोमो ने कामाकुरा शोगुनेट की स्थापना की थी, उस वक्त सम्राट की शक्तियों को छीन लिया गया था, लेकिन सम्राट के पद को बरकरार रखा गया था। हालांकि सम्राट सिर्फ एक रिवाजी तौर पर राजधानी क्योटो की राजगद्दी संभालता था। उसके पास कोई भी एक्चुअल पावर्स नहीं होती थी। सारी शक्तियां शोगन्स इस्तेमाल करते थे। गो डाइगो 1330 के दशक की शुरुआत में शोगन्स को एक बार फिर से सत्ता से बाहर करके जापान में सम्राट की शक्तियों को वापस हासिल करना चाहता था। हालांकि गो डाइगो अपनी पहली कोशिश में नाकाम रहा क्योंकि उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई और उसको राजधानी क्योटो छोड़कर भागना पड़ा। 1333 में गो डाइगो ने एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार वो अपने कुछ वफादार साथियों की मदद से एक ताकतवर सेना बनाने में कामयाब था। गो डाइगो ने कामाकुरा शोगुनेट को हटाने का अपना प्रयास फिर से शुरू किया। गो डाइगो और कामाकुरा शोगुनेट के बीच कई युद्ध हुए। इन लड़ाइयों को जापान के इतिहास में गेनको वार कहा जाता है। 1333 में कामाकुरा शोगुनेट ने गो डाइगो के विद्रोह को कुचलने के लिए अपने सबसे काबिल जनरल टाकोजी को भेजा, लेकिन सबको हैरान करते हुए टाकोजी एम्परर गो डाइगो से जा मिला और कामाकुरा शोगुनेट के खिलाफ हो गया। टाकोजी के इस चौंकाने वाले फैसले की असली वजह क्या थी, इसके बारे में इतिहासकार भी साफ तौर पे कुछ नहीं बता पाते, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि यह फैसला उस वक्त जापान की राजनीति की उथल पुथल, अस्थिरता और टाकोजी की राजनीतिक समझदारी और रणनीतिक चालाकी को दर्शाता है। टाकोजी समझ गए थे कि लोग अब कामाकुरा शासन के खिलाफ हो चुके हैं और कामाकुरा का वक्त खत्म हो चुका है। टाकोजी जैसे ताकतवर सम्राट जनरल का साथ मिलने से गो डाइगो और ताकतवर हुआ और उसने कामाकुरा शोगुनेट को 1333 में राजसत्ता से बाहर कर दिया। इस तरह जापान पर एक बार फिर से सम्राट का शासन आ गया। गो डाइगो सम्राट की राजगद्दी पर बैठकर क्योटो से जापान पर शासन करने लगा, लेकिन गो डाइगो का शासन बहुत ही खराब साबित हुआ। गो डाइगो ना तो जापान के लोगों की चाहतों पर खरा उतरा, न ही टाकोजी की। गो डाइगो सत्ता हासिल करते ही समुराई लॉर्ड्स की शक्तियां छीनना शुरू करता है।
ताकि कोई भी सम्राट उसके खिलाफ बगावत ना करे। इस फैसले ने उसके शासन को बदनाम कर दिया। इसी बीच होजो टोकियुकी, जो कि एक कामाकुरा लॉर्ड था, उसने कामाकुरा शोगुनेट को फिर से स्थापित करने के लिए नाका सेंडाई रेबिलियन शुरू कर दी। सम्राट गो डाइगो ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपने सबसे खास समुराई जनरल टाकोजी को भेजा, लेकिन टाकोजी ने एक बार फिर से सबको हैरान करते हुए टोकियुकी को हराकर कामाकुरा शहर पर कब्जा कर लिया और खुद को शोगन घोषित किया। एम्परर गो डाइगो अपने सबसे खास जनरल की बगावत को सहन नहीं कर पाया और नीता योशिशाडा नाम के एक समुराई को टाकोजी के विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा, लेकिन टाकोजी ने एक के बाद एक लगातार 2 लड़ाइयों में योशिशाडा को हराकर सत्ता पर अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी। टाकोजी हालांकि अपनी पहली कोशिश में राजधानी क्योटो पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन अपनी दूसरी कोशिश में 1336 में उसने क्योटो पर कब्जा कर लिया और गो डाइगो को सम्राट की राजगद्दी से हटाकर वो जापान का शोगन बन गया। इस तरह जापान पर आशिकागा शोगुनेट का शासन स्थापित हुआ। यह शोगुनेट जापान की कामाकुरा शोगुनेट के बाद दूसरी महत्वपूर्ण शोगुनेट बनी। यह शोगुनेट 1336 से 1573 तक जापान पर शासन करती रही, जब आशिकागा शोगुनेट के आखिरी शासक आशिकागा योशियाका को ओडा नोबुनागा ने क्योटो से बाहर कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जापान के किसी और शोगन के बारे में जानेंगे। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया।